एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जो हमारा लास्ट सेशन फ्राइडे का रहा वो हमने बहुत ही सीमित से दायरे के अंदर कंप्लीट किया। हाँ, मूव्स पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड दोनों तरफ हमें देखने को मिली और स्लाइटली सी नेगेटिव साइड पर हम क्लोज हुए 15-16 पॉइंट नीचे। और जहां तक एसजीएक्स निफ्टी की बात है, वो इंडिया में जहां हम क्लोज हुए वहां से 70 से 80 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है, यानी 800 के आसपास। तो अब नेक्स्ट वीक मंडे को, और मैं 17 मई की बात कर रहा हूं, उसके अंदर जो निफ्टी के ये 10 स्टॉक्स हैं उसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती है, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। और जो मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ कहा था फ्राइडे के सेशन में, उसको भी साथ साथ में एनालाइज करेंगे कि मैंने क्या कहा था। देखिए, मैंने अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में कहा था कि अगर आपको 6200 के आसपास या डिप पे, हमने शॉर्ट सेलिंग इसमें रिकमेंड नहीं की थी, लेकिन मैंने यह कहा था कि अगर गिरावट होती है, बढ़ती है, तो आप इसको नीचे बाय कर सकते हैं। नीचे देखिए 6275 तक के लोज लगे और जाते जाते एक बाइंग दिखी, और हमारी दो क्रूशियल जो कह सकते हैं मूविंग एवरेजेस हैं उसके बीच में क्लोजिंग मिली है। देखिए, जो वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज है 20 डेज की, वो प्राइस है 6360, और जो ईएमए 50 डेज का है वो 6417 के आसपास है, और हमें देखिए क्लोजिंग मिली है 6375 के आसपास, यानी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज से जरा सी ऊपर। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं मंडे के सेशन के लिए, जैसे कि निफ्टी एक अपसाइड की 100 पॉइंट्स ऊपर की क्लोजिंग दिखा रहा है, अगर उसको मान ले, मैं कह रहे हैं केवल उसको मान ले, तो एक बार हम थोड़ा सा ऊपर खुल सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नेक्स्ट वीक में निफ्टी के अंदर कोई खास तेजी लगती नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि अल्ट्राटेक सीमेंट में अगर फिर से सेलिंग हम नीचे की तरफ देखते हैं और 6250 के आसपास हमें यह स्टॉक मिलता है, तो वहां पर हम लॉन्ग करेंगे, एट द मनी पुट बाय करेंगे और फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। तब तक वेट करना है। अब बात करता हूं मैं आईओसी। देखिए, आईओसी में मैंने जब ये ऊपर बढ़त दिखा रहा था, ये सारी आपने बढ़त देखी, और जब यहां पे 100 के आसपास प्राइस था, ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं लॉन्ग में नहीं जाऊंगा, इसमें मैं 10 के आसपास की 104 के आसपास की क्लोजिंग दिखेगी मिलती हुई, तो हम वहां पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे। उसका आधार क्या था मैं वो भी दिखा देता हूं कि किस आधार पे मैंने आपको कहा था। मेरा यह आधार था कि ये जो आरएसआई लेवल है 75 के आसपास आ जाएगा, जैसे पहले भी यहां से गिरावट दिखी, यहां से गिरावट दिखी, तो इन सब को फॉलो करते हुए मैंने एक प्राइस डिसाइड किया था कि 104 के आसपास प्राइस आएगा, तो वहां पर मैं एट द मनी कॉल बाय करूंगा और फ्यूचर सेल करूंगा। और किया, कॉल हमने 104 रुपए के आसपास ली और 104 के आसपास हमने फ्यूचर बेचा। अगले दिन एक मूव ऊपर की जरूर दिखी। अगर यहां की बात करें तो यहां आपको लॉस दिख रहा होगा, लेकिन देखिए क्या गिरावट दिखी उसके बाद, और जो लो लगे वो 100 के। हमने 100 पर तो नहीं, हमने 101 के आसपास 10085, हाँ 85 के आसपास हमने अपनी पोजीशन स्केयर ऑफ की। इसमें हमें अच्छे पैसे मिल गए क्योंकि 104 के आसपास हमने इसको सेल किया था और 100.85 के आसपास हमने बाय किया, तो फ्यूचर्स में तो अच्छे पैसे मिल गए। उसके कंपैरिजन में हमें इसके अंदर 1.65 रुपीज का पॉइंट्स का लॉस हुआ, तो नेट में हमें 1.5 रुपए के आसपास मिल गया। और आप सभी जानते हैं कि
6500 के आसपास का ये लॉट है, तो उस केस में एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट हुआ। अब मंडे में इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनती है? देखिए, अब हम क्योंकि प्रॉफिट लेके निकल चुके हैं, अभी यहां से शॉर्ट सेलिंग नहीं करूंगा। मैं इस स्टॉक को बाइंग करूंगा 94.50 के आसपास, क्योंकि मुझे एक बार लगता है कि गिरावट बड़ी 98 तो ब्रेक हो जाएगा और 94 नहीं टूटना चाहिए। तो इन दो प्राइसेस के बीच में जहां भी हमें मिलेगा, बीच में यहां पर, तो यहां पर मैं लॉन्ग साइड इनिशिएट करूंगा हेजिंग के साथ। हां, फ्रेश शॉर्ट नहीं करूंगा और यहां से बाई भी नहीं करूंगा। तो यही स्ट्रेटेजी मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। इसी के साथ साथ गेल में भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से पोजीशन ली थी। और अगर मेरी ये वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी, इस वीडियो को आप देखेंगे, और मैंने कहा था और मैं यहां से कहता आ रहा हूं कि अगर प्राइस 160 के आसपास जाएगा तो वहां पर हम एट द मनी कॉल बाय करेंगे और फ्यूचर सेल करेंगे। और आप देख लीजिए, प्राइस जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई, लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं उसमें हमने ट्रेड लिया था। 160 की कॉल हमने बाय की थी 9 रुपीज में, और उस टाइम प्राइस चल रहा था 162 के आसपास, और वो हमने वहां पे फ्यूचर सेल किया था और अगले दिन, जैसा कि देखने को मिलता ही है, जब भी आप कोई पोजीशन लेते हैं आपके अगेंस्ट जाती है पोजीशन, अगले दिन देखिए हाइज लग गए 166 के। लेकिन जो गिरावट दिखी, मैंने अपनी पिछली वीडियो जो मैंने फ्राइडे के सेशन के लिए बोला था, मैंने कहा था कि 152 और 155 के बीच में कहीं पे भी जब प्राइस आएगा तो हम अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे। और 153 पर हम अपनी पोजीशन से एग्जिट हुए। उसके बाद भी ये स्टॉक तकरीबन 152 तक गया, लेकिन क्लोजिंग मिली 153.40 की। तो तकरीबन हमें 9 रुपए फ्यूचर्स के अंदर मिले, और ये जो हमने 9 रुपए के अंदर कॉल बाय की थी उसमें हमारे 6 रुपए का लॉस हुआ। तो नेट में हमें 3 रुपए मिले, और आप सभी जानते हैं कि 6100 के आसपास का ये लॉट है। इस तरीके से 18,000 रुपए हमें इस ट्रेड के अंदर मिले। अब यहां से क्या करना है? देखिए, अभी पहले क्योंकि मैं आरएसआई को बहुत ट्रैक करता हूं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। अब जब तक आरएसआई 53 और 40 के बीच में ट्रेड नहीं करेगी, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। 53 और 40 इसके बीच में जब जिस दिन आरएसआई आएगी, उस दिन मैं देखूंगा कि मुझे ट्रेड किस तरफ लेना है, शॉर्ट साइड पर लेना है या लॉन्ग साइड पर लेना है। क्योंकि आप देखिए, जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर है, तो शॉर्ट तो अभी नहीं करनी, लेकिन गिरावट आई है। अगर 145 के आसपास स्टॉक आएगा तो हम एक बार सोचने की कोशिश करेंगे कि हमें लॉन्ग साइड पर जाना है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि 151 एक बार ब्रेक हो जाना चाहिए, और 145 की रेंज तक एक बार ये स्टॉक आना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर कोई भी ट्रेड लेने से मना कर रहा हूं, ना लॉन्ग साइड पर ना शॉर्ट साइड पर। डिप पर बाइंग करेंगे। टाटा मोटर्स, देखिए टाटा मोटर्स में मैंने क्या कहा था, जब यहां पे पोजीशन थी, मेरे 325 के टारगेट्स थे, और यहां पर हमने 325 पर अपना ऑर्डर डाल दिया था और एग्जीक्यूट हो गया था, और उसके बाद 336 तक के भी इंट्राडे में हाइज लगे। लेकिन हमारा टारगेट 325 था, वहां पर एग्जिट हो गए। और फिर मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या कहा था आपको, कि मेरा यह मानना है कि 305 और 301 के बीच में कहीं भी प्राइस आए तो वहां पर एट द मनी पुट के साथ लॉन्ग जाइएगा। मैंने यहां से शॉर्ट करने की बिल्कुल मना की थी, जबकि देखिए कितनी बड़ी गिरावट मिली हमें। हम थर्सडे से ऊपर खुले और वहां से एक वन साइडेड गिरावट दिखी, और बिल्कुल लो जो हमारा 9 दिन की मूविंग एवरेज है उसके ऊपर हमने टच किया, उसको नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट मिली वहां पे। लेकिन फिर अगर गिरावट बढ़ती है, वैसे तो 310 भी बहुत अच्छा प्राइस है बाय करने के लिए, जहां के आसपास क्लोजिंग मिली है 310 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है।
लेकिन अपने आप को थोड़ा सा और सेव कर लीजिए। अगर 310 305 के बीच में क्लोजिंग मिलती है, ट्रेड मिलता है या ये स्टॉक मिलता है, तो नियरेस्ट वाली एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। फिर से मेरा टारगेट जो मिनिमम होगा वो 325 का होगा। हो सकता है उससे पहले हम 3 से 4 रुपए की एक गिरावट देख लें, लेकिन घबराहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास पोजीशन हैज है। नीचे हम पूरी तरह हैज है और ऊपर हम अपना प्रॉफिट अनलिमिटेड खोल के रखते हैं। तो उस तरीके का ट्रेड मैं आपको करवाता हूं। इस ट्रेड में भी हमें अच्छा प्रॉफिट इस दिन मिला था थर्सडे को, और यहां से मैंने आपको अवॉइड किया था लॉन्ग साइड पर जाने के लिए और डिप पर बाइंग करने के लिए बोला था। देखिए नीचे डिप मिल गई, अब थोड़ा सा और वेट कर लीजिए 305 तक का, वहां तक मिलती है तो बिल्कुल लॉन्ग कर लीजिएगा। यूपीएल, देखिए यूपीएल एक स्टॉक मैं कह सकता हूं कि इसमें हम ट्रैप हो गए हैं। ट्रैप कैसे? जब ये एक बढ़त दिखा रहा था और मैंने अपनी आरएसआई के अकॉर्डिंगली मैंने बोला था कि आरएसआई 77 75 के आसपास हो तो हम यहां पे शॉर्ट लेंगे, और साथ में मैंने एक प्राइस बोला था कि 700 के आसपास मुझे लगता है कि ये आपको यहां पे आरएसआई ओवरबॉट हो जाएगी। लेकिन हमने 700 की कॉल बाय की और साथ में फ्यूचर सेल कर दिया। नो डाउट 700 की कॉल में हमें पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हमें फ्यूचर्स में लग रहे हैं। अगर और कोई मूव मिलती है ऊपर की तरफ तो हम अपनी कॉल को ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, यानी यहां से कॉल का प्रॉफिट लेंगे और अपनी कॉल ऊपर शिफ्ट करके यहां तक का प्रॉफिट तो अपना लॉक करेंगे और ट्रेड को एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे शॉर्ट साइड पर। जो भी गिरावट आएगी वो हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रेड को भी होल्ड कर रहे हैं, जबकि इसमें हम ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन हमारा रिस्क ज्यादा नहीं है। हमारा रिस्क केवल उतना है जितने की हमने कॉल का प्रीमियम दिया है मार्केट में बाय करके, और कॉल से हम हेज हैं, अनलिमिटेड लॉस का कोई घर नहीं है। लेकिन जितनी बड़ी गिरावट नीचे की तरफ आपको इस स्टॉक में मिलेगी वो सारा आपका प्रॉफिट होगा। तो इस स्टॉक में हम ट्रैप हैं, और मेरा यह मानना है क्योंकि ऊपर से मैं सेल करके चल रहा था और मैंने साथ साथ में यह भी कहा था कि अगर वो प्रॉफिट हमें मिल जाएगा तो फिर हम 672 9 डेज मूविंग एवरेज के आसपास जाके हम लॉन्ग करेंगे। पहले यहां से गिरावट लेंगे और फिर यहां से प्रॉफिट की तरफ लॉन्ग साइड पर जाएंगे। लेकिन 40 से 50 पॉइंट की एक इंट्राडे की क्लोजिंग हमें अपसाइड पर मिल गई फ्राइडे को, और हमने ट्रेड लिया 700 के आसपास। जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी हमने 700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर दिया था। तो अब देखते हैं, और अभी नए ट्रेड के लिए मैं आप सबको मना करूंगा कि आप अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखिए। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प को मैंने डिप पर बाइंग करने के लिए बोला था। यहां से हमने एक बार अच्छा प्रॉफिट लिया था और यहां जाके हम फिर से, क्योंकि ये जब कैंडल फॉर्मेशन हुई थी 2850 के ऊपर क्लोजिंग मिली थी, तो यहां से मैंने एडिशनल और बाइंग करवाई थी सबको। इंट्राडे में देखिए हम कहां तक चले गए थे, 3000 तक। यहां का जिसने प्रॉफिट एग्जिट नहीं किया था तो वो आज की डेट में तो नुकसान में बैठे हुए हैं। और मेरा जिन्होंने नया ट्रेड लेना, मेरा उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर डिप मिलती है, देखिए ये नीचे इसका 2765 के आसपास के लोज लगते हैं, वहां से ये स्टॉक फिर पलट जाता है। तो यहां नहीं खरीदना चाहते, अगर नीचे गिरावट आती है तो वहां तो जरूर खरीद लें। 2800 या 2750 जहां भी आपको ये स्टॉक 50-60 पॉइंट नीचे मिले, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। देखिए इस स्टॉक में केवल एक न्यूज की कमी बाकी है। जिस दिन इनके प्लांट्स चालू हो गए सारे, ये स्टॉक आपको देखिए पहले 3000 और उसके बाद 3200 तक वन साइडेड मूव दिखाएगा। तो ऊपर जाके खरीदने से अच्छा है कि डिप पर खरीद के थोड़ी देर वेट कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। टाइटन को अभी अवॉइड किया। देखिए नीचे से तो आपको एक तेजी मिल गई थी, लेकिन हमारी कोशिश थी कि अगर 1485 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। उस केस में 1600 के टारगेट आपको दिखते। वेट कर लीजिए। हाँ, नीचे से अच्छी मूव मिली है, लेकिन नया ट्रेड लेने के लिए वेट करिए। 1485 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो लॉन्ग पे चाहिएगा एट द मनी पुट बाय करके।
टीसीएस, टीसीएस आज चौथे दिन लगातार गिरावट दिखा रहा है। मैंने ये कहा था कि जो ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हैं वो तो सेल करके चल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को रखना है तो वो डिप पर बाइंग करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और 3060 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, यहीं पर या इससे नीचे आपको प्राइस मिलता है तो लॉन्ग साइड पर ही रहिए, एट द मनी पुट बाय कर लीजिए, फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिए। बार बार देखिए अपनी जो ऊपर की रेजिस्टेंस है वहां तक ये स्टॉक बार बार आते हैं। तो आप देखिए अगर आपको 3050 या 3000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल लॉन्ग साइड पर ही रहिए। ऊपर का टारगेट 3130 का होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो टारगेट 3300 का होगा। मारुति, देखिए मारुति ने बहुत अच्छी कोशिश की और पिछले अगर 6 दिन की क्लोजिंग देख के चल रहे हैं तो वो आपको मिल रही है जो ईएमए होता है 20 डेज, उसके ऊपर। एक बहुत बड़ी हर्डल है जो क्रॉस नहीं हो पा रही, वो है 6900। 6900 के ऊपर की क्लोजिंग एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग लाएगी और इस स्टॉक को पहली रेजिस्टेंस फेस होगी 7000, उसके बाद 7300 और उसके बाद 7450। ये 3 टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे अगर एक बार 6900 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है। लेकिन जो फ्राइडे की कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन है। देखिए बेरिश हैमर बोलते हैं इसको। नीचे अगर 6650 ब्रेक होगा तो आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं एट द मनी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की। उससे पहले शॉर्ट की मत सोचिएगा, चाहे कैंडल फॉर्मेशन बेरी साइड पर ही हुआ है, लेकिन शॉर्ट नहीं करनी। लॉन्ग भी चाहे अवॉइड करना चाहते तो बिल्कुल कर दीजिए, लेकिन शॉर्ट भी मत कीजिएगा। और मेरा तो यह मानना है कि कोई स्टॉक में गिरावट आ भी जाती है, लेकिन जैसी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है पिछले 10 दिन से देख लीजिए, एक के बाद एक नए हाइज पर क्लोजिंग हो रही है, इसको छोड़ दें तो इसमें एक जान वापस लौट रही है इस स्टॉक के अंदर। और मुझे लगता है कि 6900 आने वाले 3-4 दिन में टूट ही जाएगा और उसके ऊपर में क्लोजिंग मिल जाएगी। तो मेरा नजरिया सो नीचे से लॉन्ग का ही है और हमने पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग ही कर रखा है। हां, वो मानता हूं कि जो मेरी पिछले मंथ जो मैंने बाय किया था 6845 पर हमने बाय किया था और साथ में पुट बाय की थी। स्टॉक की क्लोजिंग नीचे हुई, यहां पुट का हमने प्रॉफिट ले लिया था और पुट हमने शिफ्ट कर दी थी नीचे 6600। अब जो हमारे पास पुट है वो 6600 की है और यहां से जितना स्टॉक ऊपर जाता जाएगा वो हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा। तो इसी तरीके से आप भी ट्रेड लेना चाहें, मेरी मानिए तो आप 6900 के ऊपर अगर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो 6900 ऊपर क्लोजिंग मिलने पे तब बाय कीजिएगा। अगर पुट के साथ बाइंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल इन प्राइसेस पे भी आप बाई करके चल सकते हैं, पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने की स्ट्रेटजी के साथ अगर जाना चाहते हैं तो। ब्रिटेनिया में मैंने क्या कहा था आपसे कि जिस दिन इसने रफ्तार पकड़ी, देखिए ये कंसोलिडेशन फेज चला और मैंने हमारी खैर पोजीशन, मेरी अपनी पोजीशन तो छोड़ दीजिए, 3675 के आसपास से लॉन्ग चली आ रही है और वहां से पुट से तो हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया और हमने पुट शिफ्ट कर दी थी 2450 के आसपास। उस पुट को लॉन्ग करके हम पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स लॉन्ग एज इट इज रखा हुआ था। और अब यहां से आप देखिए अगर इस स्टॉक ने 3550 के ऊपर क्लोजिंग दिखा दी तो आप 3770 तक के टारगेट्स देखिए क्या स्पीड से देखेंगे। तो ये प्रॉफिट हमने लिया, बुक कर लिया प्रॉफिट और पुट को नीचे शिफ्ट कर दिया और अब जितना यहां से ये स्टॉक भागेगा वो हमारा एडिशनल प्रॉफिट होगा। और मेरा मानना है कि अगर आपको 3550 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर लीजिएगा। टारगेट होगा पहला 3615 और उसके बाद 3750 का। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा 17 मई का उसके साथ एनालाइज कीजिए और यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे वो पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगा कि अगला मार्केट सेशन ओपन होने से पहले मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए